हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 के संबंध में देखिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है आपकी संपन्न हो चुकी है। और देखिए अब बहुत से विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि काउंसलिंग कितने विद्यार्थियों ने करवाई है। इसी के साथ में आपकी जो है इस बार 25,000 काउंसलिंग फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और देखिए कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी, और जिनके कम नंबर आ रहे हैं और फिर भी काउंसलिंग करवाइए तो क्या उनको कॉलेज मिल पाएगा। तो देखिए संपूर्ण जानकारी हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। और देखिए इसी के साथ में वो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपको तैयार रखने हैं, अगर आपके पास नहीं हैं तो अभी भी समय है, बनवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो आपको रिपोर्टिंग के लिए वो दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 के बारे में। ठीक है, तो कितने विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो देखिए राज्य के डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया 30 जुलाई को पूरी हो चुकी है। ठीक है, 30 जुलाई को आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। हमने कल की क्लास में भी बताया था। अब देखिए इसके अलावा जो 377 कॉलेज हैं और सीटें कितनी, 25,970 आपकी सीटें हैं टोटल। तो अब देखिए इनमें से जो काउंसलिंग के लिए आवेदन किए गए हैं, ठीक है, 1,45,000 विद्यार्थियों ने इस बार काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। अब देखिए ये आवेदन इस बार 25,000 आवेदन क्यों ज़्यादा हैं। तो देखिए इस बार 25,000 आवेदन की संख्या ज़्यादा होने का एक कारण है। ठीक है, तो कारण क्या है। तो देखिए बीएसटीसी के अंदर इस बार क्या है कि लड़कियों ने काउंसलिंग ज़्यादा करवाई है। अब काउंसलिंग क्यों करवाई है ज़्यादा। तो देखिए काउंसलिंग करवाने का एक महत्वपूर्ण कारण है 50% आरक्षण। 50% आरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से आपके बीएसटीसी काउंसलिंग में जो सीटें हैं 25,000 काउंसलिंग ज़्यादा करवाई गई हैं। ठीक है, 25,000 के जो विद्यार्थियों ने काउंसलिंग ज़्यादा करवाई है। अब देखिए क्या इन 25,000 की वजह से आपकी कट ऑफ पर असर पड़ेगा। तो देखिए अगर बात करें कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ आपकी वही रहेगी जो हमने अब तक की क्लास में बताया है, क्योंकि कट ऑफ पर इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए बहुत ही शानदार अवसर होगा, और जिन विद्यार्थियों के कम नंबर आ रहे हैं उनका हो सकता है फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज न मिले, सेकंड और थर्ड लिस्ट का आपको इंतज़ार ज़रूर करना होगा। ठीक है, अब देखिए जो विद्यार्थियों द्वारा काउंसलिंग के अंदर 25,000 ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो देखिए इन ज़्यादा फॉर्म की वजह से कोई भी असर आपकी कट ऑफ पर नहीं पड़ेगा। और मेरिट लिस्ट आपको 4 अगस्त को आपके कॉलेज अलॉटमेंट होगा, तो उसके साथ ही आपकी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ में देखिए अब आपकी जो एक सीट पर कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन कितना रहेगा एक सीट पर। तो देखिए अगर हम कंपटीशन की बात करें बीएसटीसी 2024 के अंदर, ठीक है, एक सीट पर कॉलेज में कंपटीशन की बात करें तो इसका कंपटीशन रहेगा 5 से अधिक दावेदारों के बीच। यानी कि आपको 5 से 10 के भीतर-भीतर अभ्यर्थियों के साथ कंपटीशन करना होगा, तब जाकर के आपको एक सीट प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छी प्रतिस्पर्धा रहेगी आपकी। तो अगर आपके जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है, और देखिए आपका जो इस बार का जो सिस्टम है, ठीक है, बीएसटीसी का इस बार का जो सिस्टम है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का, यह सिस्टम इस बार सुपर फास्ट है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, जब एग्ज़ाम होता था तो 1 से डेढ़ महीने के भीतर रिज़ल्ट आता था, लेकिन इस बार क्या है, महज़ 17 से 18 दिनों के भीतर आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। और काउंसलिंग के लिए भी आपको जल्दी आवेदन माँगे गए थे, और उसी के साथ में आपको फिर से जल्दी आपको 4 अगस्त को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी। और देखिए इसी के साथ में अगर बात करें, बहुत से विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या रिफ़ंड मिलेगा। तो देखिए रिफ़ंड जो है आपको इस बार जल्दी मिलेगा। पिछ पहले क्या होता था कि
रिफ़ंड नहीं मिलता था तो 2 साल तक भी नहीं मिलता था, ठीक है? तो इस बार ऐसा नहीं है, महज़ आपके 45 दिनों के भीतर-भीतर आपका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए कौन से दस्तावेज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर आपके आपके पास में जाति प्रमाण, आय प्रमाण, 12वीं का रिज़ल्ट ये वग़ैरह नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था उस समय के लिए माँगे गए थे। तो देखिए उन सभी दस्तावेज़ को आप सँभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा तो इन दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है? और ख़ास करके आप कॉलेज की फ़ीस ज़रूर तैयार रखिएगा। जैसे आपको कॉलेज मिलेगा, आपको कॉलेज की फ़ीस जमा करनी होगी ऑनलाइन, ठीक है? अब देखिए आपको किन बातों को महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है, ठीक है? तो देखिए यूँ समझिए कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में 5 से 12 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है। और देखिए रिपोर्टिंग के लिए आपको इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। प्रथम चरण के अलॉटमेंट के बाद चयनित अभ्यर्थियों को 11 अगस्त तक 13,555 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा कराना होगा, ठीक है? तो आप फ़ीस को अभी से तैयार रखिएगा, ठीक है? एडजस्टमेंट करके रखिएगा। और देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आवंटित कॉलेज में अभ्यर्थियों को 5 से 12 अगस्त के बीच रिपोर्टिंग करनी होगी, तो इन डेट्स को आपको मिस नहीं करना है। और 12 अगस्त की तो आप प्रतीक्षा ही मत करना, ठीक है? अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपको 5 से 11 अगस्त के बीच-बीच आपको रिपोर्टिंग कर लेनी है, ठीक है? अब देखिए कॉलेज की ओर से प्रवेशित विद्यार्थियों को ये दस्तावेज़ों का सत्यापन, यानी कि जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाएँगे उसी प्रक्रिया के दौरान आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है ना? तो सत्यापन जो है आपके उसी के साथ किया जाएगा, तो सभी दस्तावेज़ आप अपने साथ कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए लेकर के जाइएगा, ठीक है? और देखिए कॉलेज की ओर से वेरिफ़िकेशन होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविज़नल प्रवेश स्लिप 13 अगस्त तक प्राप्त करनी होगी, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर बात करें कि नया सेशन कब से शुरू होगा, तो आपकी कॉलेज की जो क्लासेस हैं, ठीक है? ये क्लासेस आपके 22 अगस्त से शुरू हो जाएगी, ठीक है? 22 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएँगी। अब देखिए जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाता है, उन विद्यार्थियों को मनपसंद कॉलेज न मिल कर के कोई और कॉलेज मिलता है, तो उनके लिए क्या अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा? ठीक है? बहुत से विद्यार्थियों के सवाल होते हैं। तो देखिए, अगर बात करें अपवर्ड मूवमेंट की, ठीक है? तो देखिए हालाँकि पिछले साल की परिपरीक्षा विलंब होने से सेशन भी प्रभावित हुआ है इस बार, ठीक है? लेकिन इस साल कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नया सेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। और देखिए नोडल एजेंसी की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके शेड्यूल के मुताबिक आपका अपवर्ड मूवमेंट जो है 14 अगस्त से शुरू किए जाएँगे, जिसमें 16 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आपके पास में 2 से 3 दिनों का समय होगा अपवर्ड मूवमेंट के लिए। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल चुका है और वो कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना होगा, ठीक है? तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट का जो परिणाम है, ठीक है? यह परिणाम आपके 19 अगस्त को घोषित किया जाएगा। तो देखिए अब अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा सकते हैं? तो देखिए जैसे कि आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, 1 से लगा कर के 10 क्रम वाइज़, ठीक है? तो आपको 1, 2 और 3 इन कॉलेज को छोड़ कर के अगर आपको 4, 5, 6, 7 इतने नंबर में आपको अगर कॉलेज मिले 7, 8, 9, 10, ठीक है? तो इन नंबर वाले कॉलेज में अपवर्ड मूवमेंट ज़रूर करिएगा, आपका अपवर्ड मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिनको फर्स्ट कॉलेज मिल चुकी है, वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं करा सकेंगे, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए ये बीएसटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो हमने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।